नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे दशमः सर्गः। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः। शैलाग्र च संकाशं शैलशृङ्गम् इवोन्नतं सुविभक्तं महाकक्षं महाजनपरिग्रहं मतिम् अद्भिर्महामात्रे अनुरक्ते अधिष्ठितं राक्षसे राप्त पर्याप्ते सर्वतः परिरक्षितं मत्तम् आतंक निश्वास व्याकुलीकृतमारुतं शंखघोषं महाघोषं तूर्यसंवादनादितं प्रमदाजनसंवादं प्रजल्पितं महापथं तप्तकाञ्चन अनिर्यूहं भूषणोत्तम अभूषितं गन्धर्वाणाम् इव वासम् आलयं मारुतामिव रक्तसञ्चय संबाधं भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिवादित्य तेजो विस्तृत रश्मिवान् अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी कक्षाएं सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ की वायु मतवाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहाँ गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतः वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। पुण्यान् पुण्याः घोषाश्च वेदविद्भिरुदाहृतान् शुश्रावसु महातेजा भ्रातुर्विजय संशितान्। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याहवाचन के पवित्र घोष सुने। पूजितान् दधिपात्रश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतः मंत्रवेद विदो विप्रान् ददर्श स महाबलः। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सबकी पूजा की गई थी। स पूज्यमानो रक्षोभिः दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहो ववन्दे धनदानुजम्।
वहाँ जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से दैदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। स राजदृष्टि संपन्नम आसनम हेमभूषितम जगाम समुदाचारम प्रयुज्याचार कोविदः। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराज इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभ शंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। स रावणम महात्मानं विजने मंत्रे सन्निधौ उवाच हितम अत्यर्थम वचनम हेतु निश्चितम प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सांत्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थ संवादी दृष्ट लोकपरावरः। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया। उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेह परंतप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानिनः। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विधेय कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों के अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशुगन दिखाई दे रहे हैं। सस्फुलिंगः साधुमार्चिः सधूम कलुषोदयः मंत्रसंधोक्षितो अप्या अग्निर्न सम्यगभिवर्धते। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियाँ निकलने लगती है, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। अग्निष्टेष्व अग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गवां पयांसि स्कन्नानि विमदावर कुंजरः दीनमश्वः प्रयेषन्ते नवग्रासाभिनंदिनः। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। खरोष्टाश्वर तरा राजन भिन्न रोमः स्रवन्ति च न स्वभावे अवतिष्ठन्ते विधानेरपि चिंतितः। राजन गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। वायसा संगशः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः संवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संगशः। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्रित होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे देखे जाते हैं। गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीमु परिपिंडितः उपपन्नाश्च संधे द्वे व्याहरन्त्य शिवम शिवः। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारी ने नगर के समीप आकर
अमंगल सूचक शब्द करती है। क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु संघर्षः श्रूयन्ते विपुला घोषः सविस्फूर्जितनिस्वनः। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए। मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तम् इदं क्षमं रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम। वीरवर, ऐसी परिस्थितियों में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। इदं च यदि वा मोह लोभाद वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुम अर्हसि। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अयम ही दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यांतः पुरस्य च। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाले अपशुकन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर के सभी के लिए उपलक्षित होता है। प्रापणे चास्य मंत्रस्य निवृतः सर्वमंत्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद्दृष्टम् अथवा श्रुतं संप्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुम् अर्हति। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यदि स्वमंत्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरम् उचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पथ्यमेतद् विभीषणः। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। हितं महार्तं मृदु हेतु संवितं व्यतीत कालायतीत संप्रतीक्षमं निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थित अज्वरः प्रसंगवानोत्तरम् एतदब्रवीत्। भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं न राघवः प्राप्स्यसि जातु मैथिलीं सुरैः सहेन्द्रैरपि संगरे कथं ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक कोमल युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। इत्येव मुक्त्वा सुर सैन्यनाशनो महाबलः संयति चंड विक्रमः दशाननो भ्रातरम् आप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम्। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे दशमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।